जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट पे। साथियों, इस सेशन में आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस वैकेंसी 2023 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये वैकेंसी पूरे इंडिया के लिए होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह से ट्रेड्समैन की वैकेंसी होती है और किन किन ट्रेड्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। कब से इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, कब इसका आखिरी डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है किन किन फेज से आपको गुजरना होगा, साथ ही आपको बताएंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा अपडेट आपको मिलता रहे। साथियों, आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस से एमटीएस वैकेंसी में टोटल 888 पदों पर वैकेंसी, मतलब इससे भी ज्यादा आपको पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। किन किन पदों पर कितनी वैकेंसी है, क्या क्या ट्रेड्स रहने वाले हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, सब आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो आइए आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन फी क्या होगा, मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कितना चार्ज आपसे किया जाएगा। तो आप अगर जनरल हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करना होता है। वही अगर आप इनके अलावा किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको एक भी पैसा पे नहीं करना होगा। अप्लाई डेट कब से होगा, इसके लिए आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे, तो आवेदन शुरू होने का जो तारीख है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और अंतिम जो तिथि है आवेदन की वो 31 अक्टूबर 2023 होगी। प्रस्तावित जो एग्जाम डेट है कब होगा, इस एग्जाम इसका कब हो सकता है, तो एग्जाम डेट आपका दिसंबर 2023 में आपको प्रस्तावित है। आप कमर कस लीजिए, अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो दिसंबर में एग्जाम है, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका एक सीट पक्का आपका होगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया रहता है क्वालिफिकेशन में 10th पास। आप अगर 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपको होती है सभी कैटेगरी के लिए, सबके लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 27 वर्ष होता है जनरल वालों के लिए। जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं, जनरल हो गए, जब ईडब्ल्यूएस वाले जो हो गए, उनके लिए आपको जो है 27 वर्ष मैक्सिमम होता है। अगर रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो ओबीसी वालों को इसमें 3 वर्ष का छूट मिलता है, जबकि एससी एसटी वालों को 5 वर्ष का आपको छूट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एज के मामले में जो भी चीजें हैं आपको बता दिए। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपको 10th पास। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो समझिए कि वैकेंसी आपके लिए है। आप इसको निश्चित तौर पे, आप अगर एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको निश्चित तौर पे अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसी की संख्या भी आपको 888 प्लस है, अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिलेगी। अब देखिए इसमें आपको बता दें कि एग्जाम सेंटर को लेकर बच्चों के मन में या सबके मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि एग्जाम कहाँ पड़ेगा। तो चूंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है तो आपके एग्जाम सेंटर आपके स्टेट में भी पड़ेंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको जो एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, आप जिस भी स्टेट से है तो वहां पर भी आपको एग्जाम सेंटर होंगे, तो इसके लिए आप निश्चित रहिए। लेकिन जब आप जॉब करने जाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली आपको जो है पुलिस एमटीएस की वैकेंसी है, तो जब जॉब आपकी लगेगी तो आपको दिल्ली में ही आपको लगेगी। तो सबसे बड़ी फायदा ये है कि आप अगर दिल्ली में इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप आगे की अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रख सकते हैं और आगे आपका जो भी ड्रीम है, आपको आगे जो भी आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए दिल्ली में आपको अच्छे संस्थान है, अच्छा माहौल है, वहां पर जब आप रहेंगे तो आपको एक अच्छे माहौल का बेनिफिट मिलेगा, आपको एक अच्छे संस्थान में पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा। तो आप वहां से आप अपने कैरियर को बूम कर सकते हैं, आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको दिल्ली में जॉब करने का मौका मिलेगा, आप आगे अपने आप को ले जा सकते हैं। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 2 फेज है। एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में कैसे क्या होगा अभी हम बताएंगे। उसके बाद से आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, वो चाहे आपने बार्बर के लिए अप्लाई किया है, आपने धोबी के लिए अप्लाई किया है, आपने जो है कारपेंटर के लिए अप्लाई किया है, आगे हम सब आपको बताएंगे। जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपको टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका मेडिकल और डीवी हो जाएगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। रिटेन टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, जो आपका रिटेन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी के पैटर्न पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका।
जो मैं अब देखिए इसमें रिटन एग्जाम में क्या होगा, तो रिटन एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 90 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें आपको मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और जीए के जो है 50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो गए, आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के आधार पर ही आपको बताते चलें कि आपकी मेरिट बनेगी। ये आपके लिए मस्ट है, ये आपके लिए मस्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हैं या फिर आपको इंग्लिश में उतना मजा नहीं आता, उतना स्कोर आप नहीं कर पाते हैं, तो इंग्लिश इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश में, अगर आपको उतना रुचि नहीं है तो आपके लिए वैकेंसी है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन इसमें तो है ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब अगला जो आपका टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किए हैं, वो चाहे आपने धोबी के लिए अप्लाई किया है, कारपेंटर के लिए वो अप्लाई किया है, या फिर आपने जो है मोची के लिए अप्लाई किया है, बार्बर के लिए अप्लाई किया है, किसी भी ट्रेड के लिए आपने जो भी आपको इसमें ट्रेड के ऑप्शंस हैं जिसके लिए अप्लाई किए हैं, उसके लिए आपको जो है ट्रेड टेस्ट देना होगा। और इसकी खास बात यह है कि ये केवल आपको क्वालिफाई नेचर का है, केवल क्वालिफाई नेचर का है, केवल इसको क्वालिफाई करना है। और इसमें जो है 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 20 नंबर में आपको पासिंग मार्क्स आपका 10 है, मतलब कि 10 नंबर आपके आने ही चाहिए। 10 नंबर आपके आएंगे तब जाकर आपको पास समझा जाएगा, और उसके बाद से आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके रिटन टेस्ट के बिहेव पर बनेगा। रिटन में आपने जितना शानदार परफॉर्मेंस किया है, सिलेक्शन की चांसेज उतने ही ज्यादा होंगे। अब देखिए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक आपको सैलरी मिलती है, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। 10th क्लास की आप देखिए 10th लेवल का ये जॉब है, तो 18,000 से शुरुआत होकर 56,900 रुपये तक आपको सैलरी जाएगी। तो अच्छी खासी आपको सैलरी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा और वहां से आप अपने करियर को और बूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको किन किन पदों पर वैकेंसी है आपको हम दिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेकर हम चलते हैं।